हमारी जो आज की प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु तो अवैध खनन, रेत बजरी बड़े पैमाने पर पिछले 2-3 सालों से निकाला गया है और गाय बगाए आज भी जो है वहां से अवैध खनन हो रहा है। रे मंड के क्षेत्र है, रियाली से 3-4 किलोमीटर ऊपर की तरफ, मोंग डैम से 12-13 किलोमीटर नीचे की तरफ, वहां पंजाब की लगती सीमा पर पंजाब के भी 3 अवैध क्रैशर लगे हैं और जो हिमाचल की सीमा है व्यास नदी के किनारे, वो भी नियमों को नजरअंदाज करके सरकार ने परमिशन दी है। और बड़े आश्चर्य से कहा जा रहा है कि जिन्हें भी परमिशन मिली है, उन्हें जो लीज मिली है उसकी प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। वहां पर सरकारी जगह भी है और ज़्यादातर एरिया जो है वो ब्यास नदी के जो किनारे हैं। जब ब्यास नदी का जो मुख्य बहने का पिछला बहाव वाला कोर्स था उसमें भी स्थित है। क्योंकि डैम बना है तो ब्यास का थोड़ा जो कोर्स है वो सिकुड़ा है और उसमें जो है रेत बजरी बहुत है, तो अरबों और मैं तो खरबों की कहूँगा कि रेत बजरी पिछले 3-4 सालों में बड़े पैमाने पर निकाली गई। जहाँ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इतनी रेत बजरी गहराई से निकाली गई है कि ब्यास नदी अपना कोर्स भी बदलेगी। जब भी उपले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है, पौंग डैम लबालब भर जाता है। वैसे भी गाद से पौंग डैम वैसे भर रहा है, तो ज़्यादा पानी छोड़ने पर जो है ब्यास नदी अपना कोर्स बदलेगी। और यदि कोर्स बदला तो निचले एरियाज में हिमाचल और पंजाब के बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसे कि हम जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो खाद्यान्न जो पैदा होता है विशेषकर धान और गेहूं, उसको हम उसका एक बॉल कहा जाता है, उसको कटोरा कहा जाता है खाद्यान्न का। हिमाचल का एरिया भी हिमाचल के लिए काफ़ी मात्रा में चावल और गेहूं सप्लाई करता है और हज़ारों एकड़ भूमि को नुकसान होगा, हज़ारों घर भी बर्बाद होंगे। तो सरकार की शायद उस तरफ निगाह नहीं जा रही और ज़्यादातर जितने भी ये क्रैशर वाले हैं ये राजनीतिक प्रभुत्व वाले हैं। 2 नाम तो मैं यहाँ से कहता हूँ, एक तो अजय महाजन का वहाँ क्रैशर लगा है और एक नूरपुर से है जिनका पहले क्रैशर उसमें था, ये जो आपकी चक्की खड्ड है, वो भाजपा के अभी जो है निक्का जी जो है वो भाजपा के जो है टिकट के भी दावेदार हैं। करोड़ों रुपया जो है वो लोगों में बहा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतने बड़े दानी कोई नहीं है, परंतु ये सारा ही हिमाचल की जा तो जो चक्की खड्ड है उसके पत्थर का पिसाई करके अवैध तरीके से निकाला गया खनन का धन है। और अब जो है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो है ब्यास नदी के किनारे भी खनन किया। उसके वहाँ यदि आप आज भी देखें तो हजारों क्या लाखों क्विंटल जो है रेज पत्थर जब बजरी जो है वहाँ मिलेगी और वो सारा ही अवैध है, मैं दावे से कह सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है, हिमाचल सरकार से जो मांग है कि इसकी जो है शीघ्र जो है जांच की जाए। वैसे तो सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सरकार के ज़्यादातर जो एमएलए हैं, चाहे वो भाजपा के हैं कांग्रेस के हैं, उनके ज़्यादातर लोगों के क्रैशर हैं। मुख्यमंत्री का खुद का क्रैशर है, तो वो इन खनन माफिया के ऊपर जो खनन का जो वैध जो खनन हो रहा है उस पर क्या अंकुश लगाएंगे। स्वराज इंडिया जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाने जा रही है। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी मैं अपनी जो पोस्ट है सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भेजता हूँ। यदि जो है एक निष्पक्ष जांच की जाए और गहराई से जांच की जाए तो बड़े बड़े लोग जो है इसके दायरे में आएंगे और जो है हिमाचल की सरकार भी हिलेगी,
क्योंकि इसका ज़्यादातर पैसा जो है चुनावों में खर्च होता है। और जो है हिमाचल के जो जितने भी जाने माने, चाहे वो शासन प्रशासन से जुड़े लोग हैं, वो जो है इसके दायरे में आएंगे, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरा जो है मेरा मुद्दा जो है वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उस टाइम जो है दौर था कि जो जितने भी संस्थान हैं शिक्षा के, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि उनका ये मानना था, विशेषकर क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग था उसको जो सरकारी संस्थान थे या सरकार के जो संस्थान शिक्षण संस्थान थे उनमें जो है रिजर्वेशन दी गई, तो उनकी जो सीटें थी, चाहे वो मेडिकल के थे, चाहे वो दूसरे संस्थान थे, और जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, उनको दुगना सीट करने की बात थी। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के लिए कांगड़ा जिला और चंबा कांगड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए दिया गया था। दुर्भाग्य से उस टाइम जो है धूमल सरकार थी, और धूमल सरकार जब बीजेपी के जो है धूमल जी के जो पुत्र थे अनुराग ठाकर जी, वो जो है सांसद थे, उनका जो है देरा क्षेत्र, क्योंकि वो हमीरपुर जो संसद क्षेत्र है उसमें पड़ता है, तो वो जो है इस जो विश्वविद्यालय थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको जो है देरा ले जाना चाहते थे, और ये खटाई में पड़ा। आज भी जो है ये जो इसको दो भागों में धर्मशाला और देरा में बांटा गया था, तो एक पर्यावरण जो उसकी सैंक्शन मिलती है FCI के तहत, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, तो उसमें उलझाया हुआ है। धर्मशाला का जो परिसर है उसके लिए तो जो है पर्यावरण का जो मंत्रालय है वो जो है ऐसे डंगे डाल रहा है। देरा को जो है उसकी परमिशन मिल गई, वो भी सरकारी जंगलात की भूमि थी, और जो जगद्रांगल है वो भी सरकार की भूमि है, तो जगद्रांगल को जो है उसकी स्वीकृति नहीं मिली है, वो उसका रोड़ा अटकाया गया है। और उसमें मेरा ये मानना है, और इसमें स्पष्टता भी है कि ये पूरा अनुराग ठाकर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, वो जो है इस पर रोड़ा अटकाया है, क्योंकि वो सारे का सारा परिसर देरा ले जाना चाहते हैं। धर्मशाला में क्योंकि अभी चुनाव है, तो धर्मशाला को अभी पूरी तरह नकारा नहीं है, और हम दावे से कह सकते हैं कि जब भी चुनाव हो जाएंगे तो अनुराग जो है ठाकर केंद्रीय मंत्री जो है इसे देरा जो है पूरे परिसर ले जाएंगे। हमारा देरा से भी कोई ऐसा बात नहीं है कि हम देरा से कुछ नाराजगी है, हमारी हिमाचल का या कांगड़ा का ही हिस्सा है, परंतु देरा का जो पर्यावरण, देरा का जो टेम्परेचर है, जो देरा का जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। धर्मशाला में जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर है। धर्मशाला में यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनता तो जो है यहाँ काफी सुविधा रहनी थी, जो स्टाफ है उनके बच्चों के लिए, बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ है। देरा वाले भी कहते हैं कि वहाँ भी विकास की जरूरत है, तो ठीक है, जो अब आधा आधा बांटा गया है तो देरा के साथ वहाँ तो काम शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि वहाँ प्रधानमंत्री से उद्घाटन या उसका शुरुआत होनी थी, तो वो शुरुआत ना करा के, क्योंकि कांगड़ा के लोग नाराज हो जाएंगे, धर्मशाला के लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए जो है उन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया और चोरी छिपे जो है उसका काम शुरू कर दिया। तो ये एक कांगड़ा और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, और इसका जो है हम घोर निंदा करते हैं, और इसका खमियाजा भाजपा को जो आने वाले चुनाव है इसमें जो है भुगतना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। और हम जोर शोर से जो है गांव-गांव तक जो है इस मामले को ले जाएंगे, और जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। भाजपा जो बीजेपी पार्टी है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मंडी के क्षेत्र से हैं, सराज से हैं। मेरा तो ये कहना है, और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि पिछले 5 साल का जो विकास है वो केवल सराज क्षेत्र जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकर का क्षेत्र है उस तक, या फिर जो है महेंद्र जो IPH जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं उनके क्षेत्रों तक सीमित रहा है। अभी हाल में जो है बिना बजट के जो है मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र है वहां भी जो है धड़ाधड़ घोषणाएं और उद्घाटन किए गए। पीछे जो है जो मंडी का जो है जल शक्ति विभाग के मंत्री
जो महेंद्र जी हैं उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री गए तो 1300 करोड़ रुपए की जो है योजनाओं की घोषणाएं हुई और जातो उद्घाटन हुआ। ये बेइंसाफी क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री तो मंडी या विशेषकर सराज और जो महेंद्र जी जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं उन्हीं तक, या चंद दूसरे मंत्री हैं उन्हीं के क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। जो एक नए मुख्यमंत्री देखे गए, जो नई सरकार देखी गई जिसने जो है इतना बड़े स्तर पर जो है भेदभाव किया। हमारा फतेहपुर का जो है विधानसभा क्षेत्र है, हमारे पहले मुख्य जो विधायक रहे हैं स्वर्गीय राजन सुजान सिंह पठानिया जी, तो वो बीमार थे तो उनकी वजह से जो है वो हमारे क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व या ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। बाद में 9 महीने जो है चुनाव नहीं हुए। उसके बाद जो है भिवानी जो नए थे, नया चेहरा थे, उनको कुछ भी अपने क्षेत्र का पता नहीं था, तो वो जो है सीट सरकार से लड़ाई नहीं लड़ पाए और जो है वहां की बिल्कुल अनदेखी हुई है। इसी प्रकार भाजपा ने अपने जो विधायक थे जो विरोधी माने जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी का क्षेत्र है, अभी हाल में ही जो है फतेहपुर और ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री जी आए तो वहां ना कोई उद्घाटन हुआ ना कोई घोषणाएं हुई। ये मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री का ये क्या नजरिया है? मुझे तो समझ नहीं आता। पूरे हिमाचल में 10,000 करोड़ रुपए का साल का विकास का जब प्लानिंग का बजट होता है, हर क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए कम से कम, परंतु जो है यदि फतेहपुर की बात करें तो 100 करोड़ 5 सालों में खर्च नहीं हुआ। इसी प्रकार बाकी जो विधानसभा ज्यादातर क्षेत्र है उनमें जो है मात्र नाम के लिए विकास हुआ है। ये बहुत बड़ी अनदेखी जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है और ये भाजपा को बहुत महंगी पड़ने वाली है, ये मैं इस मंच से कह रहा हूँ। इसी प्रकार जो है गग्गल का जो कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण होना था। दोबारा मैं यही कहूंगा कि मंडी में जो है बल्क क्षेत्र में जो है जहाँ के लोग भी उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वही बल्क क्षेत्र है जहाँ कृषि योग्य भूमि है, वहां पर जबरदस्ती जो है जयराम ठाकुर जो है एयरपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल स्तर का बनाने की बात कर रहे हैं। उसकी शायद जो है वहाँ स्वीकृति भी आ गई है और वो एरिया तो धुंध अफेक्टेड एरिया है, वहाँ जो है एयरपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है और जो गग्गल का जो विस्तारीकरण होना था एयरपोर्ट का वो जो है नजर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा घोर अन्याय जो है कांगड़ा वासियों से हुआ है, कांगड़ा के क्षेत्र से हुआ है, चंबा कांगड़ा के क्षेत्र से जो अनदेखी है, ये मैं दोबारा कहूंगा कि भाजपा को महंगी पड़ेगी। अभी जो है चुनाव होने जा रहे हैं। मैं अभी फतेहपुर में एक जगह गया, वो हमारे जो विधायक हैं उनके अपना निजी गांव का जो है पोलिंग बूथ है, वहां पर एक नहीं कई लोग जो है वो बात कर रहे थे कि वहां पर जो है सही ढंग से निष्पक्ष जो है उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता। वो जो बाहुबली हैं वो लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को जो है दबाव डाल के जो है अपने हिसाब से जो है पोलिंग कराते हैं। मेरा जो है जिला प्रशासन से जो है अनुरोध रहेगा कि जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे सेंसिटिव बूथ हैं जहां पर बाहुबली या जो सत्ता में बैठे या जो मौजूदा विधायक हैं उनका जो है बोलबाला है, कर्मचारियों को भी जो है वो अपने जो है किसी तरीके के प्रेशर में लाते हैं और जो है वोट जो है वो अपने हिसाब से जो है डुलाते हैं। कहीं शराब जो है बांटी जाती है, कहीं पैसे बांटे जाते हैं, कहीं कीमती जो है सामान जो है बांटे जाते हैं। फतेहपुर में तो मैंने पिछले 15 साल से मैं यही जो है तमाशा देख रहा हूँ कि वहाँ भाजपा के लोग भी और वहाँ कांग्रेस के लोग भी, अब तो आप भी जो है पंजाब में सरकार है, क्योंकि ये फतेहपुर का या दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं पंजाब से लगते हैं, मुझे अंदेशा है कि वहाँ के जो सरकार है वो भी जो है बड़े पैमाने पर जो है इस प्रकार के जो शराब बांटना, पैसा बांटना और जो है कीमती सामान बांटने का काम करेंगे तो निष्पक्षता जो है चुनावों में जो है संदिग्ध रहती है। तो मेरा प्रशासन से अभी से अनुरोध है कि वो जो है इन ऐसे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा का इंतजाम करें, सुरक्षा बल लगाएं और जो है जहां पर जो है दूसरे क्षेत्रों के जो है कर्मचारी लगाए जाएं, कोई भी जो ऐसा कर्मचारी ना लगाया जाए जिनका जो है सत्ता पक्ष से या जो विपक्ष के लोग हैं उनके साथ सांठगांठ हो। ये जो चुनाव है
बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बदलाव की जो है एक बहुत बड़ी जो है लहर चल रही है। जो चाहे वो सत्ता में बैठे विधायक हैं जिन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो जो है कांग्रेस के या विपक्ष के जो विधायक हैं उनके ऊपर जो है इस बार जो है बदलाव की जो है ऊपर जो है बड़ी मार पड़ने वाली है। तो जो है सरकार या जो प्रशासन है चुनाव जो है निष्पक्ष करवाने की जो है पूरी कोशिश करे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ कहीं भी जो है इस प्रकार की धांधली होगी तो हम जो है इसको जो है बड़े पैमाने पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको उठाएंगे और हम बाध्य करेंगे प्रशासन को कि वो निष्पक्ष जो है चुनाव कराएं। धन्यवाद।